सच्चिदानंद भगवान अयोध्या में पधारे। समस्त अयोध्यावासी एक साथ भगवान से मिलना चाहते थे। तो अमित रूप प्रगटे थे का, भगवान अनंत रूपों में प्रकट हो गए, हर अयोध्यावासी के गले से लग रहे, क्योंकि 14 वर्ष से सब चल रहे थे, प्रभु के लिए विकल थे। जे ही सुना पुष्पक विमान पर प्रभु राम लक्ष्मण सिया जी और अपना परिकर पूरा व्याकुल होकर अयोध्यावासी दौड़े। तो भगवान से सब एक साथ मिलना चाहते हैं, प्रथम मिलन। इसलिए भगवान ने अनंत रूप अमित रूप धारण किया। जो जैसे मिलना चाहता था वैसे ही भगवान क्षणमहु सबहि मिले भगवाना, उमा मरम काहू नहीं जाना। ये कोई नहीं जान रहा, सबको लग रहा है भगवान मुझसे पहले मिले। एक क्षण में समस्त अयोध्यावासियों से भगवान मिले। भगवान का अभिषेक हुआ, चक्रवर्ती सम्राट पद पर भगवान श्री राम जी विराजे। 14 वर्ष से अपने लाडले श्री राम के दर्शन के लिए व्याकुल नेत्र वाली माता है। आज देख रही राजाधिराज के रूप में भगवान विराजमान है और वाम भाग में ईश्वरी शक्ति समन्वित महालक्ष्मी स्वरूपा श्री जानकी जी विराजमान है। रमा रूप गुण खानी, सब माताएं बलिहारी जा रही। जब सिया राम जी को सिंहासन पर विराजमान देख रही, हृदय आनंद में भर गया। काकभूषुंडी जी कहते, हे गरुड़ जी महाराज, उसी समय ब्रह्मा जी, भगवान महादेव और बड़े बड़े मुनि और देवता विमानों पर आरूढ़ होकर आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सो बरनी न जाई, बैठे राम द्विजन सिर नाई। वशिष्ठ जी ने दिव्य सिंहासन नवीन राजा रामचंद्र जी के लिए, जानकी सहित भगवान उस पर विराजमान हुए। वो शोभा प्राणाराध्य भगवान प्रियाजू के साथ विराजमान है। जिनके लिए नेत्र तड़पते हैं, जब उनको देखते हैं ना, तो फिर वो स्वाद अलग होता है। 14 वर्ष से समस्त अयोध्यावासी नर नारी पशु पक्षी सब भगवान के विरह में व्याकुल। आज देख रहे दिव्य सिंहासन में सिया जी के समेत पुलकित रघुनाथ जी विराजमान है। वेद मंत्र तब द्विजनी उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और जय हो आकाश में सी धुनी हो रही। विमानों पर आरूढ़ देवता दिव्य पुष्पों की वर्षा सिया राम जी के ऊपर करके जय जयकार कर रहे हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, पुनि सब विप्रन आयसुदीना। श्रुत बिलो की हर्षी महतारी, बार बार आरती उतारी। पहला तिलक भगवान वशिष्ठ जी ने किया, फिर सब बड़े बड़े मुनिजन माताएं आरती सजाकर सिया राम जी की आरती कर रहे हैं। अब जब अयोध्यापति के सिंहासन पर भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हुए, दुंदुभियां देवताओं की बज रही, अप्सराएं नृत्य कर रही, जय जय ध्वनि हो रही। मुनिजन परमानंद में मगन है, क्योंकि उनके जो ध्यान का विषय वो आज साक्षात देख रहे हैं। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न विभीषण अंगद हनुमान सुग्रीव, ये छत्र चवर पंखा धनुष तलवार ढाल शक्ति लिए हुए भगवान के समीप ही यथा स्थान विराजमान है। कैसी अद्भुत शोभा सिया राम जी की। आसपास भाईजन और सेवकजन और बीच सिंहासन में सिया राम जी विराजमान है।
श्री इधर देवादिदेव भगवान महादेव जी भी राम दरबार में उपस्थित हुए और भगवान शंकर स्तुति कर रहे, पर वेद जो स्तुति कर रहे थे वो अलग था, वो बंदीजन की भांति गा रहे थे। लेकिन यहां विनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक शरीर, परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही, रोमांच हो रहा, और भगवान सियाराम के सामने खड़े होकर उनका स्तवन कर रहे जब राज्याभिषेक हुआ श्री रामचंद्र जी का। हे राम, हे रमा रमण, हे जन्म मरण के संताप को नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुलित सेवक की रक्षा कीजिए। देखो भगवान शिव कह रहे हैं ऐसा, फिर कौन ज्ञानी ऐसा है जो भगवान का आश्रय न ले। बड़ी भूल है जो भगवान से विमुख होकर कोई ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हैं, बड़ी भूल है। शिव शनकादि जिन भगवान की शरणागति का, भगवान के चरणों का आश्रय, हरिशरणम हरिशरणम सनकादि निरंतर, फिर कौन ज्ञानी और बचा। कह रहे प्रभु आवागमन के भय से व्याकुलित सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे रमापति, हे देवपति, हे विभो, शरणागत मैं हूं, बस यही मांगता हूं कि आप हमारी रक्षा कीजिए। क्या रक्षा? हमारा चिंतन कभी आपसे विलग ना होने पावे। हे महान, आपने 10 शीश रावण का विनाश करके पृथ्वी के कष्टों को दूर किया। प्रभु आपके बाण अग्नि के समान प्रचंड हैं जो विनाश के लिए पर्याप्त हैं दुष्टों के। प्रभु आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष तरकस धारण किए हुए महान मद मोह और ममता रूपी अंधकार की रात्रि का नाश करने के लिए तेजोमय सूर्य है। जो आपका आश्रय ले लेता है उसके अज्ञान मोह का नाश हो जाता है।